हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक व्यक्ति एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछालता है। खेल में आयोजक उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त के लिए 2 रुपए देता है और प्रत्येक पट के लिए वह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपए देता है या 1.5 रुपए देता है। यदि x व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है तो सिद्ध कीजिए x एक यादृच्छिक चर है। हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है, x एक यादृच्छिक चर है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं, तो यहाँ से हमें प्रश्न के अनुसार करना क्या है, यहाँ से हमें करना है x द्वारा व्यक्ति x एक यादृच्छिक चर हमें सिद्ध करना है। तो x एक यादृच्छिक चर होगा यदि x का मान प्रत्येक स्थिति हेतु अद्वितीय आए। तो यहाँ से यदि हम देखें इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारी कार्य करेगी। यदि हमारे पास x का मान, यदि x का मान प्रत्येक स्थिति हेतु अद्वितीय आए, प्रत्येक स्थिति हेतु अद्वितीय हो, तो हमारे पास यहाँ से x यादृच्छिक चर होगा। तो x यादृच्छिक चर है। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से एक खेल में सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो यहाँ से यदि हम पूरी समष्टि लिखें तो x बराबर हमारे पास क्या लिखी जाएगी, यहाँ से हमारे पास या तो तीनों ही चित्त आ जाए तो h h h आ जाए, या फिर h t h हो सकता है। एक चित्त यहाँ से एक पट आए, या फिर एक पट प्रथम स्थिति में आए और यही पट या फिर हमारे पास अंतिम स्थिति में आए, यह हो सकता है। या फिर इसके अलावा हमारे पास 2 पट आ सकते हैं। तो 2 पट आएंगे, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से t h t की स्थिति बन सकती है, h t t की स्थिति बन सकती है और t t h की स्थिति बन सकती है, या फिर हमारे पास सारे ही पट आ जाए। यह स्थितियां कुल हमारे पास यदि हम यहाँ से देखेंगे 8 स्थितियां बन रही है यहाँ से हमारे पास। तो यह 8 स्थितियां यहाँ पर हो गई। अब यहाँ से यदि हम देखें प्रत्येक चित्त पर, तो यहाँ से खेल के आयोजक को उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त पर 2 रुपए मिल रहे हैं। 2 रुपए यहाँ से व्यक्ति जीत रहा है और उसके अलावा प्रत्येक पट पर 1.5 रुपए उसे आयोजक को देना पड़ रहा है, अर्थात वह हार रहा है। तो यहाँ से प्रत्येक चित्त में तो उसे 2 रुपए मिल रहे हैं, तो +2 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास +2 रुपए हो रहे हैं। और यदि प्रत्येक पट के लिए देखें तो वह 1.5 रुपए हार रहा है, अर्थात -1.5 रुपए आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास x तो हम देखेंगे जीते हुए स्थितियां, तो यदि जीती हुई स्थिति यहाँ पर जीती या हारी हुई यहाँ से स्थिति देखेंगे तो उस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास यदि यहाँ पर देखें तो x बराबर यदि तीनों ही चित्त आ जाए, तो तीनों ही चित्त आने की स्थिति में हमारे पास यहाँ से व्यक्ति 2 2 2 कुल 6 रुपए जीत रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि एक पट आता है h h t या फिर h t h, या फिर हमारे पास एक स्थिति हो सकती है t h h, इन तीनों स्थितियों में हमारे पास एक h के लिए तो वह 2 रुपए जीत रहा है, तो 2 गुणा अगली बार भी हमारे पास 2 रुपए जीत रहा है, किंतु यहाँ से 2 बार तो 2 जीत रहा है, तो 2 गुणा 2 हमने कर दिया, माइनस में एक t के लिए वह 1.5 रुपए हार रहा है। इसे सरल करेंगे तो 2.5 रुपए बन रहा है हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास 2 पट आ जाए तो t h t हो सकता है, यहाँ से h t t हो सकता है हमारे पास यहाँ से, या फिर t t h हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास 2 पट में वह 1.5 रुपए हार रहा है, तो 2 गुणा 1.5 हमने कर दिया, और प्लस में यहाँ से एक चित्त के लिए 2 रुपए जीत रहा है। तो इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आता है -1 रुपए आ जाएगा। इसी प्रकार यदि अंतिम स्थिति देखें हमारे पास तीनों ही पट आ गए, यदि हमारे पास तीनों ही पट आते हैं उस स्थिति में यह हमारे पास 1.5 रुपए हारेगा 3 बार, तो 3 गुणा 1.5 करें, जिसे हम सरल करेंगे तो -4.5 रुपए आ रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें प्रत्येक स्थिति में हमारे पास अलग मान आना है, अद्वितीय आ रहा है। यहाँ से 6 रुपए जीत रहा है, यहाँ से 2.5 रुपए जीत रहा है, यहाँ 1 रुपए जीत रहा है, यहाँ 4.5 रुपए, 1 रुपए हार रहा है यहाँ और 4.5 रुपए हार रहा है, यह कर रहा है। अतः x हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः x यादृच्छिक चर है, अतः x यादृच्छिक चर है। और यदि हम यहाँ से इसका यदि यहाँ से देखें परिसर, तो इसका परिसर हमारे पास इस यादृच्छिक चर का परिसर बनेगा, या तो 6 रुपए जीत रहा है तो 6 आ जाएगा, 2.5 जीत रहा है 2.5 आ जाएगा, -1 आ रहा है मतलब 1 रुपए हार रहा है, इसी तरह 4.5 रुपए हार रहा है, तो यह आ जाएगा हमारे पास इसका परिसर जो हमें ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।